बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और लाशों के ढेर इस वक्त लेबे में पड़े हैं क्योंकि हिज़्बुल्लाह उस पर हमला आवर है। ये ख़बर जो है गो इसराइली मीडिया जो है इसको बिल्कुल इस तरह से कर रहा है जैसे नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ड्रोन फुटेजेस आ गई जिन्होंने दिखाया कि हज़ारों सैकड़ों घर जो हैं उन पर बम्बारमेंट की गई हिज़्बुल्लाह की जानिब से। और ये जंग जो है अब मज़ीद लेबनान तक फैल गई है। दूसरी तरफ जो सहूनी फ़ौजें हैं यानी यहूदी फ़ौजों ने लेबनान के बहुत सारे इलाकों में शहरियों को वार्न किया है कि अब जो जंग है वो हिज़्बुल्लाह के साथ होगी। देखिए, ईरान पर जो हमला हुआ अमेरिका की जानिब से, उसके बाद ईरान ने स्ट्राइक बैक किया और उसने भी इसराइल पर मिसाइल फेंके जिनके टुकड़े भी इस वक्त नज़र आते हैं। वहाँ पे गाड़ियों को आग लगी हुई नज़र आती है और वहाँ पर मकान गिरे हुए नज़र आते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा तबाही हिज़्बुल्लाह पहुँचा चुका है और उसने अपने रॉकेट्स के ज़रिए एक बड़े हिस्से को तिल अवीव के उसको नीस्तो नबूद किया है। और वहाँ पर जो है इस वक्त भी, जिस वक्त मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, मलबे के ढेरों से लाशें निकाली जा रही हैं। अल अरेबिया की ये स्टोरी है और उन्होंने उसकी ड्रोन फुटेज भी जो है जारी की है जिसमें आपको सैकड़ों मकान जो हैं वो मलबे का ढेर बने नज़र आते हैं। लेकिन ये ख़बरें जो हैं इंटरनेशनल मीडिया पर उस तरह से हाईलाइट नहीं की जा रही हैं कि जो ईरान और हिज़्बुल्लाह ने स्ट्राइक बैक किया है वो क्या है। उसको छुपाया जाता है। अभी भी सेंटकॉम ने कहा कि सिर्फ 3 अमरीकी फ़ौजी जो हैं उनकी हलाकत की इतला है और 25 के करीब ज़ख्मी हैं, लेकिन नुकसान इससे बहुत ज़्यादा है। इसराइल पर जो हमले ईरान ने किए, मैंने पहले कहा वज़ारत दिफ़ा की बिल्डिंग उस पर और कंट्रोल सेंटर जो है, कल मैंने इस पर पूरा एक डिटेल यानी तफसीलन जो है एक गुफ्तगू की थी जिसमें मैंने बताया था कि वो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो था वो किस जगह किस स्क्वायर पे मौजूद था जिसको नीस्तो नबूद किया गया। और वो बिल्डिंग का 10वां फ्लोर जो जिसमें कॉन्फ्रेंस रूम था वज़ारत दिफ़ा का, उसको हिट किया गया। यानी एक्यूरेट तरीके से पिन पॉइंट करके निशाने अहदाफ जो हैं ना सिर्फ मुकर्रर किए बल्कि उनको जो है हिट भी कर लिया गया। कोई डिफेंस सिस्टम जो है अमेरिका का इसको रोकने में कामयाब नहीं हुआ। लेकिन अब जो हमला है, अब ये हमला हिज़्बुल्लाह की जानिब से हुआ है और ये हमें पहले ही पता था कि हमास और हिज़्बुल्लाह जो हैं ये मिलकर अब स्ट्राइक बैक करेंगे इसराइल की जानिब, क्योंकि इसराइल ने पहला मिसाइल फायर किया है ईरान की जानिब और ये मिसाइल फैल कर पूरे खलीज को जलाकर राख कर देगा। और आपको इस वक्त भी नज़र आता है कि पूरे खलीज में जैसे एक आग लगी पड़ी है। खलीजी ममालिक में ये कहा जा रहा है कि वो स्ट्राइक बैक का हक रखते हैं क्योंकि ईरान ने उनकी तनसीबात पर हमला किया है, लेकिन वो इस बात को साबित नहीं कर सकते कि ईरान ने उनके मुल्क पर हमला किया है, क्योंकि जितने हमले हुए हैं वो अमेरिकन ऑफिसेज़ थे। कल मैंने इस पर भी बात की थी कि दुबई में होने वाला जिस अपार्टमेंट बिल्डिंग का कहा जा रहा है वहाँ पर CIA ऑफिस था और CIA ऑफिस में अमेरिकन उस वक्त प्लानिंग कर रहे थे कि किस तरह से ईरान पर मज़ीद मिसाइल फायर किए जाएँ। जिस वक्त ये मिसाइल आकर लगा और उसमें भी हलाकतें हुई, लेकिन उनको रिपोर्ट नहीं किया जा रहा। ये सिर्फ यही कहा जा रहा है कि बिल्डिंग के 10वें माले से एक ड्रोन आकर टकराया था। इसी तरह बहरीन में भी तबाही मचाई गई और बहरीन के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो 5th फ्लीट का था उसको भी मलियामेट किया गया, उसको तबाह किया गया। इस पर भी मैंने बात की। देखिए, ईरान एक सुपर पावर नहीं है, लेकिन ईरान एक इस्लामिक पावर है। उसकी फ़ौज में इतना दमखम है कि वो लंबे अरसे तक इस जंग को लेकर चल सकते हैं। ये ख्वाब ख्याल है डोनाल्ड ट्रंप जो इस वक्त देख रहे हैं कि शायद वो अंदर से कोई नई क़यादत निकाल कर उसको ईरान पर हुक्मरान बना देंगे। इसलिए उन्होंने बहुत मरतबा ये पेशकश की कि पासदारान इनकलाब जो हैं वो हथियार फेंक दें या मरने के लिए तैयार हों, तो शहादत जो है वो मतलूब मकसूद मोमिन है। शहादत कभी भी जो है वो मुसलमान को मौत से नहीं डराती है। शहादत आपको इस बात की शहादत देने पर ज़रूर रखती है कि जो ताकतवर तरीन ज़ात है वो सिर्फ अल्लाह पाक की है। उसके बाद जो नीचे इस तरह के शैतान हैं जो ख़ुद को सुपर पावर कहलाते हैं उनकी कोई हैसियत नहीं रहती है। तो जब ज़िंदगी से प्यारी मौत हो जाए तो वही शहादत बन जाती है। इस वक्त हिज़्बुल्लाह जो है हमलावर है और मुसलसल रॉकेट्स जो हैं बरसाए जा रहे हैं। अब इसराइल इसका जवाब देगा। देखें, पूरा मिडल ईस्ट फिर इसका मतलब ये हुआ कि एंगेज हो गया वॉर के अंदर। इस वक्त भी जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ सैकड़ों जो ऑयल वेसल्स हैं वो फंसे पड़े हैं अब नए हुरमज़ में और वो आगे नहीं जा सकते हैं। इससे पूरी दुनिया में तेल की जो है तरसील वो मुतासिर है और इस हवाले से भी
اب دنیا میں ہلچل مچے گی، لیکن اسرائیل اور امریکہ اپنی ہر درمی سے باز نہیں آئیں گے۔ وہ مسلسل سٹرائک ڈاؤن کر رہے ہیں ایران کے اندر، ایران اس کا مسلسل جواب دے رہا ہے۔ جنگ پھیلتے پھیلتے اب اسرائیلی گھروں تک پہنچ گئی ہے اور یہ جنگ مزید پھیلے گی، یہ رکنے والی نہیں ہے۔ کیا آپ کو اس بات کا اندازہ ہے کہ صرف ایک چھوٹی سی پٹی تھی غزہ، اور اس میں جو ہاسٹیجز بنائے تھے حماس نے، ان کو بالآخر اتنی بمبارمنٹ، اتنے لوگوں کی جان جانے کے باوجود معاہدے کے ذریعے ہی واپس حاصل کیا تھا۔ ان کی لاشیں اور ان کے زندہ افراد کو حاصل نہیں کر سکے تھے۔ اسلامی مجاہدین کے ساتھ فائٹ بیک کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ یہ زندگی سے زیادہ موت کو پیار کر رہے ہوتے ہیں، اور شہادت کی تمنا لیے ہر بچہ، مسلمان بچہ جو ہے وہ پروان چڑھتا ہے، اور اس کے بعد وہ اپنے مشن میں، یعنی اسلام کے تحفظ کے مشن پہ جت جاتا ہے۔ یہی حزب اللہ ہے، یہی حماس ہے، یہی ایرانی لیڈرشپ ہے جس نے پہلے کہا تھا، علی خامنئی کا مجھے بیان یاد آ گیا کہ اگر ایران کو جنگ میں ملوث کیا گیا تو پھر پورے خلیج میں آگ جو ہے وہ دہکے گی، اور آگ دہک رہی ہے۔ اس وقت تمام ایئرپورٹس جو مڈل ایسٹ کے ہیں بند ہیں، کچھ پر حملہ کیا گیا ہے، اور کچھ جو ہیں ان کو سیکورٹی کے پیش نظر بند کر دیا گیا ہے۔ تو عرب کی تجارت کس پہ ہے؟ سمندر سے تیل کے ذریعے اور ہوائی جہازوں میں ٹورسٹ اور تجارتی سامان کے ذریعے، یہ سب بند ہے اس وقت بھی۔ خلیج میں بھی خطرناک صورتحال ہے، لیکن خلیجی ممالک آج بھی امریکہ کا ساتھ دینے پر مصر ہیں، یعنی اس پر ہی وہ ٹکے ہوئے ہیں کہ وہ جی امریکہ کا اور اسرائیل کا ساتھ دیں گے، ایران کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے۔ حالانکہ اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ تمام اسلامی دنیا مل کر ایران کا دفاع کرے۔ ایران وہ واحد قوت ہے جو اسرائیل کے ساتھ ٹکر لے سکتی ہے اور اسرائیل کے نیست و نبود کر سکتی ہے۔ ایران کی انتظامیہ پاسداران انقلاب کی جانب سے ایک بیان اور بڑا زبردست ہے، اور انہوں نے کہا کہ ابھی ایران نے اپنی اصل طاقت جو ہے وہ نہیں دکھائی ہے، یعنی اپنے اصل میزائل جو ہیں، جو ایسے میزائل ہیں جو اس سے زیادہ تباہی مچائیں گے، جو اس وقت نظر بھی آ رہی ہے، تصویریں ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں، جس میں آل عربیہ نے دکھایا ہے کہ ریسکیو ورکرز جو ہیں لاشیں نکال رہے ہیں، پھر ڈرون فوٹیجز ہیں جس میں سینکڑوں گھر جو ہیں ملیا میٹ ہو چکے ہیں۔ اس طرح کی مزید سٹرائکس جو ہیں وہ کی جا سکتی ہیں۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا آسان شاید امریکہ نے اور اسرائیل نے سمجھ لیا تھا کہ یہ وینزویلا کی طرز کا کوئی گورنمنٹ ہوگی، وینزویلا کی طرز کا کوئی ملک ہے جس میں اگر قیادت کو ختم کر دیا جائے تو اس کے بعد اس ملک پر قبضہ ہو جاتا ہے۔ قیادت جو ہے وہ کسی ایک شخص کا نام نہیں ہے۔ علی خامنئی جائیں گے، ان کی جگہ کئی علی خامنئی جو ہیں وہ پیدا ہو جائیں گے۔ یہ اسلامی فکر کے اندر موجود ہے، ایک کے بعد ایک آئے گا اور آپ کے ساتھ ٹکرائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔